हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, ये है विद्या क्वेश्चन बैंक और ये है कक्षा 10 की हिंदी का। देखिए इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए, वो समझते हैं। देखिए जो आईएमपी क्वेश्चन होंगे हम उन्हीं पर निशान लगाएंगे, वही आपको तैयार करना है। जैसे कि आपको पता है कि इसमें शुरू में इसकी रूपरेखा मिलती है। देखिए इसमें बताया है कि कौन सा कितने नंबर का आएगा। तो खंड नंबर आ जो आता है बहुविकल्पीय प्रश्न, ये आते हैं 20 नंबर के, और बाकी आप समझ सकते हैं कौन सा कितने नंबर का आ रहा है। चलिए, जो आपको क्वेश्चन तैयार करने हैं बोर्ड एग्जाम के लिए उस पर निशान लगाते हैं। अध्याय नंबर 1 में क्या दे रखा है कि हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय है। इसमें से आपको क्या क्या तैयार करना है वो देखते हैं। देखिए इसमें शुरू में ये रचनाएं दे रखी हैं, रचनाएं कौन कौन सी तैयार करनी है वो समझते हैं हम। आपको जो रचनाएं तैयार करनी है, देखिए ये वाली काफ़ी आती है मुंशी प्रेमचंद की, इसको तैयार कर लेना कि गबन गोदान किसकी रचना है। और एक ये वाली श्याम सुंदर दास की। और एक तैयार करनी है आपको मेरी असफलताएं, इसके बारे में पढ़ लेना, ये निबंध है। और जो आपको तैयार करनी है ये बाण भट्ट की आत्मकथा, बहुत बार मालूम की जाती है, वेरी वेरी एमपी, इसको जरूर से जरूर पढ़ के जाएं। और एक ये वाली महादेव वर्मा की अतीत के चलचित्र, वेरी वेरी एमपी है। ओके, तैयार कर लेना इसको। और जो आपको तैयार करनी है बोर्ड एग्जाम के लिए, एक ये वाली तैयार करनी है। और एक गुनाहों का देवता, काफ़ी बार पूछी गई है, और सूरज का सातवां घोड़ा मोस्ट एमपी है। और ये वाली तैयार कर लेने की आवारा मसीहा किसकी है, जीवनी है, विष्णु प्रभाकर की। और आपको तैयार करनी है लहरों के राजहंस, भूले बिसरे चित्र, और कलम का सिवाय, तो वेरी वेरी एमपी है। इसको जरूर से जरूर तैयार करें। और क्या भूलूं क्या याद रखूं, हरिवंश राय बच्चन की मोस्ट एमपी क्या रचना है। ओके, उसको ही पढ़ लेना। और जो आपको तैयार करनी है वो देखते हैं। आपको तैयार करनी है एक ये वाली रचना मेला आंचल। ये सारी रचनाएं आप तैयार कर लेना जिसमें निशान लगा रहे हैं। और जो आपको तैयार करनी है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है, इसके बारे में पढ़कर जरूर जाना। चिंतामणि वेरी वेरी आईएमपी है। और ये है रसमीमांसा, और है विचार भी थी, और है 11 वर्ष का समय। जिस पे निशान लगा रहे हैं उसको पक्का याद करके जाएं। इंद्रजाली जयशंकर प्रसाद की सबकी सब याद करके जानी है। जयशंकर प्रसाद की हर साल के साल एक न एक पक्की आती है। ओके, सब इनको तैयार करके जाना, ध्यान से इसको पढ़ लेना। और जो आपको तैयार करनी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की तैयार करनी है। ओके, इनको तैयार कर लेना। गांधी जी के दिन, रेती के फूल, इस टाइप की रचना मोस्ट एमपी हैं, ये वेरी वेरी एमपी है। ओके, खून के चींटे भी काफ़ी बार पूछे गए, इसको भी देख लेना। ओके, चलिए, भगवत शरण उपाध्याय की आपको ये वाली तैयार करनी है, टूटाम, वेरी वेरी एमपी है, सागर की लहरों पर। ओके, ये सब तैयार करके जरूर जाना बोर्ड एग्जाम के लिए। ये रहे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ लेना इनको ध्यान से। इसका आंसर इसी में दे रखें, जैसे कि हंस पत्रिका के संपादक कौन है, मुंशी प्रेमचंद। जो ब्लैक ब्लैक से है ये सारी की सारी क्या है, इसकी आंसर की है। डॉक्टर जयशंकर प्रसाद, ये कंकाल, वेरी वेरी एमपी, इसको जयशंकर प्रसाद वाली को सबको देख कर जरूर जाना है। आप ये देख सकते हैं और ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट, इसके आंसर इसी में ब्लैक वाले आप ये देख सकते हैं, ले सकते हैं इनका स्क्रीनशॉट। अब आता है अध्याय नंबर 2, हिंदी पद के विकास का संक्षिप्त परिचय। इसमें से आपको क्या क्या तैयार करना है वो देखते हैं। इसकी रचनाएं आपको ये वाली तैयार करनी है, प्रिय प्रवास, वेरी वेरी आईएमपी है। ओके, और जो आपको तैयार करनी है ये वाली तैयार कर लेनी है। एक ये वाली आंगन के पार द्वार। और जो आपको तैयार करनी है ये वाली तैयार कर लेना। एक यह लोकायतन, वेरी वेरी आईएमपी है। चिदम्बरा तो मोस्ट आईएमपी है, इसको पढ़ कर जरूर जाना है। और जो आपको तैयार करनी है वो समझते हैं। और जो आपको तैयार करनी है वो देखते हैं। एक ये वाली तैयार कर लेना, नीरजा, दीपशिखा, सांध्य गीत। और ये सारी रचनाएं आप जरूर से जरूर पढ़ के जाएं। एक ये वाली देख लेना, सारी की सारी रचनाएं क्या मोस्ट आईएमपी हैं। एक पंचवटी बहुत आती है। ओके, ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ लेना इनको ध्यान से, ये इसका आंसर इसी में आएंगे। और जो आपको तैयार करनी है बोर्ड एग्जाम के लिए आगे समझते हैं। और जो आपको तैयार करनी है बोर्ड एग्जाम के लिए वो आगे समझते हैं। और जो आपको तैयार करनी है आगे वो देखिए। चलिए, ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ लेना ध्यान से। फिर आता है अध्याय नंबर 3, गद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर। ये 6 नंबर का आता है। ये मित्रता वाला चैप्टर है, एक तो पक्का आती है, ये वाला तैयार करना है, ये दूसरा भी तैयार करना है।
और एक ये वाला भी तैयार करना है। देखिए मित्रता, इसमें मित्र आ जाए, इसकी पहचान यही है। और ये कुसंग का जोड़ तो मोस्ट टाइम भी है। और ममता वाले चैप्टर से भी पक्का तैयार करना, ये भी तैयार करना है, ये भी देख लेने एक आध बार। और जो आपको तैयार करना अजबरोही वाला मोस्ट टाइम पे इसको जरूर से जरूर पढ़ के जाएं, अजबरोही वाले को भी। अब आता क्या लिखूं। ओके, इसका ये वाला पढ़ लेना, पद्म पुन्नालाल बख्शी इसके कौन है, राइटर है, लेखक है। एक ये वाला मनुष्य जाति वाला, और भारतीय संस्कृति वाला शुरू वाला तो पक्का तैयार कर लेना है इसको। और देखिए ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से सबसे ज्यादा इसमें से आता है, और मित्रता वाले चैप्टर में से आता है। तो पहला वाला भी देखिए पहला वाला भी पढ़ के जाना, आपको जरूर से जरूर पढ़ के जाना इसको। ये ईर्ष्या वाला तो पक्का आते ही आता है, ईर्ष्या से पहचान कर लें। चलिए तो बस इतने ही तैयार कर लेते, इससे बच के कुछ नहीं जाएगा। एक ये वाला तैयार कर लेना, एक ये वाला तैयार कर लेना। अब आता है अध्याय नंबर 4, पद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर। सूरदास के सारे तैयार करने, वेरी वेरी एमपी है सूरदास वाले। ओके, सूरदास वाले जितने भी दे रखे हैं सबके सब पढ़ के जाने। ये उधो मोही वाला तो मोस्ट एमपी है। ओके, ये जरूर से जरूर पढ़ के जाएं। एक ये वाला उधो मोही वाला तो मोस्ट एमपी होती होता है, और आती हर साल के साल है। ओके, ये पढ़ लेना इसको ध्यान से। निर्गुण वाला भी काफ़ी आईएमपी होता है, ये भी बहुत बार आ चुका पेपर में। और तुलसीदास वाले पढ़ के चले जाना, शुरू वाले 2 चैप्टर का इनमें से पक्का मिल जाता। एक आपको ये पूर्तनिक्षी वाला तैयार करना है, ये भी क्या है आईएमपी है। एक ये वाला तैयार कर लेना है, ये भी क्या मोस्ट आईएमपी है। और जो आपको तैयार करना है, एक ये वाला तैयार करना है, और एक बस शुरू वाले चैप्टर के याद हो गए तो बस उन्हीं से आ जाता पेपर में। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको कौन कौन से तैयार करने। तो शुरू वाले 2-3 चैप्टर के तैयार कर लेना, उनमें से पक्का मिल जाता। जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए, एक ये वाला तैयार कर लियो, मैथिली शरण गुप्त वाला आ जाता काफ़ी बार। और जो तैयार करना है बस इतने ही तैयार कर लें। अब आता है अध्याय नंबर 5, लेखक एवं कवि का जीवन परिचय। इसमें से कौन कौन से तैयार करने वो देखते हैं। देखिए हर साल के साल ये वाला काफ़ी आता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। एक ये वाला पढ़ लेना है, और एक जयशंकर प्रसाद वाला मोस्ट टाइम भी है। तो अगर ये 2 ही तैयार कर ले तो यही घूमते रहते हैं हर साल के साल। और जो तैयार करना है, एक ये वाला पढ़ लेना, रामधारी सिंह दिनकर का। और पद्यांश वालों में से जो आपको तैयार करना है, एक ये सूरदास और तुलसीदास वाला तो पक्का आते ही आता है। एक ये वाला है, और एक ये है, तो पूरा देख लें इसको। और जो आपको तैयार करना वो देखते हैं, एक महादेवी वर्मा वाला तैयार कर लें बस। अगर 5 जीवन परिचय तैयार कर लिए तो इनमें से पक्का दोनों के दोनों मिल जाते हैं, गद्य वाले भी और पद्य वाले भी। अब आता है संस्कृत खंड पर आधारित प्रश्नोत्तर। तो पहला चैप्टर है इसमें वाराणसी, और वाराणसी चैप्टर से पक्का आते आता पेपर में है। एक ये वाला तैयार कर लेना, वाराणसी सुविख्याता वाला। ओके, ये संदर्भ आपको पढ़ना है, प्रसंग पढ़ना है, और अनुवाद इस पर बना बना के लिख देना। और एक ये वाला चौथा वाला तैयार करना है, और तीसरा वाला तैयार करना है। तो चौथा वाला और तीसरा वाला तैयार कर लेना इस चैप्टर का। और जो आपको तैयार करना है बोर्ड एग्जाम के लिए, वीर ब्रेण पूज्यते से, इससे आपको तैयार करना है। पहला वाला ही तैयार कर लेना ये वाला। अब आता है प्रबुद्ध ग्रामीणा, इस चैप्टर से भी एक ना एक आ जाता है, एक आ जाता है ये दूसरा वाला। पढ़ लेना इसको ध्यान से, अनुवाद को। तो संस्कृत का अगर इतने ही तैयार कर ले तो इससे काम हो जाएगा। अब आता है श्लोक। श्लोक तो हर साल के साल 2 नंबर का आता है, और एक आता है आपका अनुवाद वाला, तो 7 नंबर का आ जाएगा ये। तो 2 नंबर के लिए 2 लाइनें याद कर लें, ये वाली तैयार कर लें, या फिर ये वाली वाराणसी वाली। श्लोक में 2 लाइन आपको लिखनी है ये वाली, और अनुवाद आता 5 नंबर का, तो 7 नंबर इसके ये हो जाएंगे। तो एक ये वाला पढ़ लेना, और एक ये वाला मरण मंडल वाला। और ये बंधन मरण बापूजी वाला भी क्या है, हर साल के साल मालूम किया ही जाता है। तो ज़्यादा ना ये 2 तैयार कर लें, वाराणसी चैप्टर से, और वीर ब्रेण पूज्यते से ये बंधन मरण बापूजी वाला
मोस्ट टाइम पे है। और जो आपको तैयार करना है, एक इस चैप्टर से तैयार कर लेना कि भारतीय संस्कृति से काफ़ी बार पूछा गया है, सर्वे भवन्तु सुखिन वाला, और इसका हिंदी मतलब भी क्या है, काफ़ी काफ़ी अच्छा है कि सभी सुखी हों, सभी निरोग, मतलब रोग रहित रहें। तो इस टाइप से इसका पढ़ लेना, हिंदी मतलब अच्छा होता है, अच्छा है इसका मीनिंग। और जो आपको तैयार करने हैं बस इतने ही काफ़ी हैं। फिर बात चलती है, देखिए इस तरीके से मालूम करता पेपर में, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई श्लोक लिखे, तो 2 नंबर में हर साल के साथ इसी टाइप से मालूम करना होता है। तो आपको केवल ये 2 लाइनें लिखनी है। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर। ये वाराणसी चैप्टर है। वाराणसी चैप्टर से आपको एक तो ये वाला क्वेश्चन तैयार कर लेना है, एक ये वाला, वाराणसी नगरी कैसा संगम स्त्री अस्ति, हर साल के साल मालूम करते हैं इस वाले को। और जो आपको तैयार करना है, एक ये वाला, कुत्र मरण मंडल भक्ति, ये 8वां वाला जरूर पढ़ लेना, ये भी हर साल के साल आता रहता है। और एक ये वाला पढ़ना है इस चैप्टर का, और एक ये वाला 12वां। तो जिस पर निशान लगा रहे हैं वो पक्का तैयार कर लें, इन्हीं में से बार बार पूछा जाता है। और वीर वरेण्य पूज्यते से इसमें सबसे ज़्यादा जो पूछा गया ये वाला पूछा गया, देखिए 14-15 लगातार पूछा जा रहा है, 24 तक, तो 25 में पक्का मिल जाएगा तुम्हें। वीर वरेण्य कैन पूज्यते, देखिए ये है कि वीर कैन पूज्यते, तो इसका हो जाएगा वीर वरेण्य पूज्यते, बस कैन की जगह वरेण्य लगाना है। और एक ये वाला तैयार कर लेना, 14 वाला, 6ठा वाला तैयार कर लेना। अब आता है प्रबुद्धो ग्रामीणा से, एक तीसरा वाला इसका तैयार कर लेना, ये वाला हर साल के साल आता है। ये 5वां तैयार कर लियो, और एक 8वां। इस चैप्टर से इतनी काफ़ी है। फिर आता है देशभक्त चंद्रशेखर। इसमें से पहले वाला काफ़ी बार पूछा गया है, देखिए चंद्रशेखर का अशीत, तो चंद्रशेखर प्रसिद्ध क्रांतिकारी, तो इसको पढ़ लेना, ये काफ़ी बार पूछा गया है। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए, एक ये वाला तैयार करना है, विद्या कैन बढ़ती है, मतलब विद्या कैसे बढ़ती है, तो विद्या बढ़ानी है तो विद्या बढ़ती है अभ्यास से, तो ये वाला मोस्ट टाइम भी है। और जो आपको तैयार करना है, इस चैप्टर के तैयार कर लेना, इसको छोड़ दियो, इसके ना आते हैं, इसके आ जाते हैं भारतीय संस्कृति के। इसमें से दूसरा वाला सबसे ज़्यादा आता है, इसको जरूर से जरूर पढ़ के जाए। और जो आपको तैयार करना, नवा तैयार कर लेना, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है, 4था वाला पढ़ लेना। बस इतने ही क्वेश्चन आंसर काफ़ी हैं इसके, इससे बच कर जाएगा। फिर आता है अध्याय नंबर 7, काव्य सौंदर्य के तत्व, रस अलंकार छंद। देखिए पहले इसकी थ्योरी लिख पाता था इस तरीके से, बट इसका जो आंसर है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मालूम कर रहा है इस तरीके से। ये सारे इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखे, तो इनमें से पक्का एक न एक मिल जाता है। तो अब पहले थ्योरी इसकी लिखनी थी इस तरीके से, अब ये थ्योरी लिखनी नहीं है, अब इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिख के आने हैं, फिल करने हैं। वैसे तो अब तो आ रही है, मार्कशीट आ रही है, तो इसमें जो आपको तैयार करने हैं सारे के सारे पढ़ लेना, कोई से भी आ सकता है, देख लेना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें केवल निशान लगाना है। ओके, इसके भी पढ़ लेना, अलंकार के भी, इनके सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये रहे। और जो आपको पढ़ के जाना है बोर्ड एग्जाम में, ये सारे पढ़ के जाने हैं, जितने भी दे रखे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसमें क्या है, आपको ध्यान पर रखना कि कौन सा क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा। और रोला और छंद पहले भी ये लिखने के लिए आते थे, अब क्या कर रहे हैं, अब ये इनके भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना कर दे रहे हैं, इनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना कर दे रहे हैं, तो इनको भी पढ़ लेना। अब आता है अध्याय नंबर 8, हिंदी व्याकरण। इसमें से देखिए ये आपको सीखनी पड़ेगी, अगर आपसे नहीं आती है तो ध्यान से इसके सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ के चले जाइए। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस तरीके से आ जाते हैं जैसे इसमें दिखाए गए हैं। ये ब्लैक वाला जो इसका आंसर ही है, तो सब में जो ब्लैक ब्लैक दिखा रखा है सब ये इसके आंसर हैं। और जो आपको पढ़ना है बोर्ड एग्जाम के लिए, आगे चलते हैं। हाँ, ये समास पूछे जाते हैं, तो जितने भी उपसर्ग हैं, देखिए उपसर्ग क्या होता है। जैसे ये सह लिखा हुआ है, जो सह कोई शब्द बन जाए वो क्या होता है, उपसर्ग होता है। जैसे सह पार्टी, तो सहपाठी हो गया, तो सब में देखो सह आएगा, सह सह सह, तो इस तरीके से सह क्या हो गया, ये उपसर्ग हो गया। ओके, जैसे सहधर्मी आ गया, तो इस टाइप से, जैसे ये अन्न से बने पड़े हैं, ये सु से बने पड़े हैं, सु वाला भी काफ़ी आता है। जैसे सु से हो गया सुलेख, सुडोल, सुजान, सुहाग, शुरू में सु आ रहा है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा सु, इसके अंदर क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा।
अधि से बन जाएगा। तो इसमें सु, अधि और अनु और अपु और अभि, इनसे सबसे ज़्यादा मालूम करते हैं। और परि से भी काफ़ी आता, परिवार, परिजन, इस तरीके से आ जाता। और रही बात इसको सोल्व करने की, तो इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ लेना, ये सारे के सारे जितने भी दे रखे हैं इसके अंदर। फिर आता है इसका द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है, गिनती होती है। तो जिसमें तुम्हें गिनती सी दिखाई दे वो क्या होता है, द्विगु समास होता है। जैसे कि शताब्दी आ गया, तो शताब्दी में शत सौ, मतलब शत सौ, 100 शब्दों का समूह, मतलब 100 गिनती आ गई। तो गिनती आ गई तो क्या हो जाएगा, द्विगु समास। त्रिनेत्र, त्रिनेत्र का मतलब 3 आंखें, तो गिनती आ गई 3 की, तो क्या हो गया, द्विगु समास। तो इस तरीके से कोई से पढ़े हैं। चौराहा आ गया, तो चौराहा मतलब 4 रास्ते आते हैं वहां पे, तो 4 राहों का समाहार। और जो आपको तैयार करना है, चौमासा वाला तैयार कर लियो। चौमासा वाला काफी ज्यादा, चौमासे में क्या है कि 4 मासों का समाहार, मतलब 4 मास मतलब 4 महीने आएंगे इसके अंदर। तो अठन्नी में 8 आने आ गए, त्रिफला में 3 आ गया। तो इस तरीके से हो जाता है इसका क्या, द्विगु समास का आंसर। बस इसमें गिनती आ जाती है, जैसे नवरत्न, 9 रत्नों का समूह, तो 9 आ गया इसके अंदर। तो ध्यान से पढ़ लेना 1-2 बार इनको, बस इसका आंसर आपको ये लिखना, ये तो पेपर में मिलेगा। द्विगु समास में क्या होता है, द्विगु समास में होता है आपस में उल्टा होना। तो ये आपस में उल्टे होंगे सारे के सारे वर्ड, आपस में क्या होंगे, अपोजिट होंगे, उल्टे होंगे। जैसे देश का उल्टा विदेश, माँ का उल्टा बाप, खरा का खोटा, स्त्री का पुरुष, माता का पिता। या फिर इसकी पहचान इसे डैश से लगा लें, इसमें डैश मिलेगा। देखिए सब में क्या है, डैश डैश है। तो हर किसी वर्ड में क्या आ गया, डैश डैश। जैसे सुख दुख, ये होता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास का मतलब होता है आपस में उल्टा। तो इस तरीके से पढ़ सकते हैं। और इसके आंसर में क्या लगाना, और लगाना है। जैसे देश विदेश, तो इसका हो जाएगा देश और विदेश। बस देश की जगह क्या फासना है आपको, और फासना है, बस आंसर हो गया। और जो तैयार करना है, तो बस इतने मालूम करते हैं इससे। कर्मधारय समास ना आता है, इसको छोड़ दियो। अब आते हैं तत्सम तद्भव। तो तत्सम तद्भव में इसमें से कुछ जो आईएमपी हैं वो तैयार कर लेना। जैसे आंख के काफ़ी आते हैं, आंख के पढ़ लेना। ईख का आ जाता है, कपूत का आ जाता है, कुम्हार का आ जाता है, काफ़ी बार खेत का आ जाता है, और इसमें आता है गोबर का आ जाता है, और घोड़े का काफ़ी आता है, और घी का, इसको पढ़ लेना। अंगूठे का आ जाता है काफ़ी बार, और आम का पढ़ लेना। और उल्लू का आ जाता है, कान का, कुआरे का, कोयल का आ जाता है, कोयल पढ़ लेना इसको, कोयल का कोकिल होता है। खम्बे का पढ़ लेना। और जो अनाज का देख लेना एक बार, कुआ का पढ़ लेना। और केले का काफ़ी आता, कदली फल। और गेहूं का क्या आता, गोधूम, इसको पढ़ लेना। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए, नेह का पढ़ लेना, नारियल का पढ़ लेना। और एक ये वाला पढ़ लियो। और जो आपको तैयार करना है, नखत का पढ़ लेना। ये जितने भी निशान लग रहे हैं तो पक्का पढ़ कर जाएं, इनमें से 100% आपको मिल जाते हैं पेपर में, क्योंकि बार बार लौट फिर के यही मालूम पड़ता रहता। तो ये सारे पढ़ने के बाद में फिर आगे चलते हैं हम। तो स्पीड से निशान लगा सकते हैं आप, वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। मोर का आ जाता है काफ़ी, बुढ़े का आ जाता है, लोन का, स्मृति का, सुमिरन का, सावन का आ जाता है, भैंस का आ जाता है। तो इतने पढ़ने के बाद में फिर आते हैं इसके पर्यायवाची। पर्यायवाची में आपको जो क्या तैयार करने हैं, अमृत के पढ़ लेना है, अतिथि और अग्नि के तो बहुत आते हैं, तो अग्नि के सब तैयार करने हैं। सबका मतलब ये है कि आपको कम से कम 2 या 3 पता होने चाहिए। अगर इसमें 5 दे रखे हैं तो 2 तो याद होनी चाहिए। आज में घोड़े के आ जाते हैं, घोड़े के पढ़ लेना इसको। और आंख के बहुत आते हैं, आकाश के पढ़ लेना। कोयल के, कामदेव के, कमल के वेरी वेरी आइम होते हैं, कमल का तो आते आता है। और जो तैयार करना, गो का तैयार कर लेना, चांद का, जल का तैयार कर लेना, तालाब का, दिवस का पढ़ लेना। और जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए, पक्षी का देख लेना, पर्वत का पढ़ लेना। और पृथ्वी के आ जाते हैं, पृथ्वी का जैसे वसुंधरा, वसुधा, इस टाइप से आता है। बादल के काफ़ी सारे आ जाते हैं। माता पिता के बारे में पढ़ लेना इसके, पर्यायवाची, मछली के, मोर के। और जो आपको तैयार करना है, सूरज का पढ़ लेना, विष्णु के, वायु के, और हाथी के पढ़ लेना, और संसार, सांप। अब वो ये सारे पढ़ने के बाद में इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर पढ़ कर जाएं, जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखे हैं
तो ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए, अभी हमने क्या लगाया था, आंख के उस पर लगाया था तत्सम तद्भव पे, तो अक्षी को क्या बोलते हैं, आंख। तो जिस पर निशान लगाया देखिए वो यहाँ रखा पेपर में ही। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ने के बाद में फिर आती है अध्याय नंबर 2, आता है इसका संस्कृत व्याकरण। तो देखिए ये जो द्वितीय विभक्ति है, तृतीय विभक्ति है, सबके सभी ट्रिक्स आपको बताई जाएंगी। तो ट्रिक आप देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जाके, नहीं तो आपके समझ में तो आएगी नहीं इस तरीके से। इसकी ट्रिक वगैरह चलती है, नहीं तो ये याद करने में परेशानी आती है, जैसे तेसाम तस्य, तो इस टाइप के वर्ड हैं संस्कृत के। तो इसकी ट्रिक देख लेना, यूट्यूब पे बहुत सारी मिल जाएंगी, नहीं तो मेरी प्ले लिस्ट में जाकर देख लियो। तो ये रहे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसके सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ लेना ये। हाँ, फिर आता है पत्र लेखन। पत्र लेखन ये हर साल के साल 4 नंबर का मालूम करते हैं, जो आपको तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए, वो वाला देखते हैं। आपको पढ़ लेना है बोर्ड एग्जाम के लिए, एक ये वाला पढ़ के जाना है। आपकी बहन कस्बे में अपनी पढ़ाई पूरी कर आगे शिक्षा के लिए बड़े नगर में गई है, तो एक ये वाला पढ़ना है। और एक पढ़ना आपको गंदगी वाला, एक गंदगी वाला आता है, हर साल के साल आता है, वो देखते हैं कहाँ पे है। वो है आपका ये वाला है तीसरा, अपने क्षेत्र में व्याप्त गंदगी के कारण उत्पन्न डेंगू मलेरिया, ये मोस्ट टाइम की है और काफ़ी इजी है, बना बना के लिखना आपको। तो ये इस तरीके से केवल आपको इतना तैयार करना है, बाकी सब ये बना बना के लिख देना कि आपके गांव के अंदर कैसे कैसे बीमारियां फैल रही हैं, किस तरीके से सफाई नहीं रहती है, तो सब यहाँ पे बना के लिखने का, बस इतना तैयार करना है। बस 2 या 3 तैयार कर लें, 2 या 3 में से पक्का एक ये वाला तैयार कर लेना। अगर बैंक से लोन लेना हो तो ये वाला लेटर लिखा जाएगा। तो इस टाइप से 2 लाख रुपए ले रहा कोई लोन के लिए, पढ़ सकते हैं इसको। अब आता है निबंध। देखिए 6 नंबर का निबंध आता है, अगर निबंध किसी ने छोड़ दिया तो नंबर काफ़ी डिक्रीज हो जाते हैं। अगर नंबर आपको टॉप क्लास लेकर आने पेपर में, तो निबंध बच के नहीं जाना चाहिए। और निबंध 6 की जगह 7 का मालूम कर रहे हैं आप, देखिए 7 नंबर का आ रहा है। अब बात आती है कौन कौन से तैयार करने, वो देखिए। आपको ये वाला तैयार करना है कि स्वदेश प्रेम देश प्रेम। तो देखिए इसमें काफ़ी लॉन्ग क्या दिया गया है, ये निबंध दिया गया है, इसको शॉर्ट तरीके से लिखवा देंगे हम। आप बताइए कमेंट बॉक्स में, काफ़ी लॉन्ग तरीके से इन्होंने लिख कर दिया है, तो आपको ये शॉर्ट तरीके से लिखना है और या फिर अपनी भाषा में समझना है इसको। एक ये वाला तैयार करना है। और एक ही बहुत आता है एग्जाम में, विज्ञान वाला। क्या है, विज्ञान वरदान या अभिशाप, मोस्ट टाइम की है ये वाला, एक ये है। और एक और तैयार कर लेना, बस 3 ही तैयार करने हैं, इसमें तो बहुत सारे दे रखे हैं। ये रही इसकी हेडिंग्स, पढ़ लेना इसको ध्यान से। और जो आपको तैयार करना है एक ये वाला, बस 3 तैयार कर लो, ये प्रदूषण की समस्या और समाधान। ये भी बहुत बार मालूम किया गया, हर साल के साल आ जाता है, देख सकते हैं हम डेट से कि हर साल के साल आ भी रहा है पेपर के अंदर। तो ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ लेना, और वैसे भी इसकी हेडिंग देख लो, ये ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट, ये यहाँ तक है इसका। और इसका आपको शॉर्ट तरीके से लिखना है, इतना लंबा लिखना नहीं है। और ये काफ़ी हो चुके हैं, अगर आपके पास टाइम है तो एक ये वाला पढ़ लेना, बेरोजगारी समस्या वाला, ये भी आ जाता है। ये पूरी क्वेश्चन बैंक हमने रिव्यू कर दी है। और हाँ, हर साल के साल लास्ट में आपको ये क्वेश्चन मिलता है 3 नंबर का। हर कोई सा क्वेश्चन बदल सकता है, मगर ये वाला क्वेश्चन नहीं बदलता, ये सेम टू सेम रहता है। तो ये आपको लिखना होता है जिले के आधार पर, मतलब कौन से जिले में कौन सा वाला आपको ये लिखना है, खंड काव्य वो बताया गया है। अगर आप मुरादाबाद ज़िले में रहते हैं तो आपको मुरादाबाद ज़िले में आपको जो लिखना है, मुरादाबाद ज़िले के हिसाब से लिखा जाता है। फिर आपको लिखना है मातृभूमि के लिए, और मातृभूमि के लिए ये यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पे ख़त्म करने हैं। तो इतना बड़ा लिखना नहीं है पेपर में जितना इसमें दिया गया है, तो इसको शॉर्ट तरीके से हम बता देंगे। अगर ये वाला लॉन्ग लग रहा है तो आप ये वाला तैयार कर सकते हैं कि मातृभूमि के लिए खंड काव्य के आधार पर चंद्रशेखर आज़ाद की चरित्र विशेषताओं का मतलब इस पर प्रकाश डालिए। तो ये हेडिंग याद कर सकते हैं और हेडिंग पे बना बना कर लिख सकते हैं। जैसे इसमें हेडिंग दे रखी है देशभक्त, तो चंद्रशेखर आज़ाद थे वो देशभक्त थे, तो वैसे ही घुमा फिरा कर लिख दें इस पर। वीर साहसी वो वीर थे, मतलब किसी से नहीं डरते थे, तो उसके बारे में बना बना कर लिख सकते हैं।
और था प्रभावशाली व्यक्तित्व, मतलब उनका जो व्यक्तित्व था वो क्या था, प्रभावशाली था, मतलब उनकी बातों का हर किसी पर असर पड़ता था। प्रकृति प्रेमी आ गया, ये कुदरत की चीज़ों से प्यार मतलब प्रेम करते थे, उसके बारे में बना बना के लिखना है। अगर इसमें आपकी ये थ्योरी सारी याद भी नहीं है तो हेडिंग हेडिंग याद करो, उसी के आधार पर बना बना के लिख दो, आपको 3 नंबर पक्के मिल जाएंगे। तो इस तरीके से ये पूरी क्वेश्चन बैंक का हमने रिव्यू कर दिया है। और लास्ट में मिलेगी इसकी ओएमआर शीट। ओएमआर शीट आपको पता ही है कैसे भरनी है। जैसे कि आपको जो आंसर है पहले वाले का बी वाला सही है तो बी वाले को ब्लैक कर दें इस तरीके से, दूसरे का सी वाला सही है तो सी वाले को ब्लैक कर दें। तो इस तरीके से इसका आंसर भरने होते हैं। जैसे 20 नंबर की ओएमआर शीट दिखा रखी है वैसे ही पक्का आपको पेपर में मिलेगी। अगर आपको इसको भरना सीखना है तो आप ये मॉडल पेपर को सॉल्व करिए। इसमें जो दिखाए गए हैं देखिए, ये प्री बोर्ड पेपर है, देख सकते हैं। तो ये प्री बोर्ड पेपर को सोल्व करके जाना आपको बोर्ड एग्जाम में। देखिए ये सब आप पे निशान, आपके क्वेश्चन बैंक में हमने निशान लगवा देंगे। ये सारे के सारे हर साल के साल आते हैं इस टाइप के क्वेश्चन। और जीवन परिचय देखिए इसमें कौन कौन से आ रखे हैं। जयशंकर प्रसाद पर निशान लगवाया था, ये आपको पढ़ के जाना है। तुलसीदास और सूरदास में से तो एक तो पक्का तुलसीदास और सूरदास में तो एक तो पक्का आती आता है, तो इसमें कौन सा रखा, तुलसीदास वाला रखा है। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं जिस पर आपके क्वेश्चन बैंक में निशान लगा दिए हैं। तो आप इससे तैयारी कर सकते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। और मार्केट में आपको 90 रुपये के आसपास ही मिल जाएगी, ला सकते हैं। चलिए।